आपको पता है कि हम त्रिकोणमिति के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा अध्ययन में दिए गए हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एलएचएस। एलएचएस दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए प्लस कोस ए प्लस एक ए का होल स्क्वायर। तो मैंने एलएचएस ले लिया। अब मैं एलएचएस को क्या करूंगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लूंगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहां जहां ए आएगा मैं वहां साइन रखूंगा, जहां बी आएगा वहां कोसेक रखूंगा। तो साइन ए की जगह मैंने लिखा साइन ए स्क्वायर, बी की जगह मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर। फिर फार्मूले का 2 ऐसा कैसा, ए और बी की जगह मैंने लिख दिया साइन ए कोसेक ए। तो यह पहली टर्म में मैंने फार्मूला लगा दिया। अब मैं दूसरे में भी यही फार्मूला लगाऊंगा। तो ए का स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर है, बी का स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर है। फार्मूले में आया 2, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, कोस है, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सेक है। तो मैंने इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। पहले साइन स्क्वायर है, उसके साथ में लिख लिया मैंने कोस स्क्वायर है। फिर मैंने लिखा यहाँ से कोसेक स्क्वायर है, फिर उसके बाद लिख लिया मैंने सेक स्क्वायर है। फिर ये दो जो 2ab वाले थे इनको मैंने लास्ट में लिख लिया 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब मैंने इसको अरेंज कर लिया। तो मेरे को आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख लिया, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाया। कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह फार्मूला लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह दो फार्मूले का ऐसा। अब मेरे को पता है कि साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो इनका क्या होगा, 1 आएगा। इसी प्रकार प्लस ऐसा कैसा, ये दो भी ऐसा कोसेक ए और सेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो मान कितना आएगा, 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, 1 का 2 में करा 2, 1 का 2 में करा 2। अब मैंने जोड़ लिया, ये 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 1 ये 5, और ये 6 और 1 कितना 7। तो पहले मैंने लिखा था 1 1 1, तो ये 1 1 जुड़ा तो कितना होगा, 3। ये कोट स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, ये टेन स्क्वायर थीटा भी ऐसा कैसा, 1 और 2 का गुणा करा 2, 1 और 2 का गुणा करा 2। अब मैंने इनको जोड़ लिया, 2 और 2 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। कोट स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी ऐसा कैसा, और यही हमको क्या करना था, लाना था। इस प्रकार हमने एलएचएस लेके क्या लेके आ गए, राइट हैंड साइड। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस टेन है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि कोस के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था, कोस के। यह साइन वाला क्वेश्चन है, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, दोनों में हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो पहले मैंने लिया है का गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ माइनस है तो मैंने क्या लिखा, प्लस। चिन्ह बदल के उसका ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा करिए आप, तो ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब मैं गुणा करूँगा किसका, 1 प्लस साइन ए का गुणा व क्या कर दूंगा, भाग 1 प्लस साइन ए। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी चिन्ह रहे उसको बदल कर ऊपर और नीचे उसका क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह दोनों वैल्यू सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यह वैल्यू माइनस की और यह वैल्यू का की है प्लस की, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है। किस आइडेंटिटी का उपयोग करा आपने, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब दोनों वैल्यू एक जैसी रहे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम थे तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यह वैल्यू माइनस की और यह वैल्यू का की है प्लस की, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि यह माइनस की थी और प्लस की थी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह अंडर रूट में है दोनों, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है। तो मैं इसको इधर कर लूंगा,
इधर देखना आप, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा रहेगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज, और यह आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर है। तो यहाँ पास में आप बता देना, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसका होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। आपने उस आइडेंटिटी का उपयोग करा। अब यहाँ पर दोनों की पावर कितनी है, दो है, तो मैं दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या बच जाएगा, कोस ए। अब मैं क्या करूंगा, इस कोस ए को 1 के भी अपॉन में लिख लूंगा और साइन के भी अपॉन में लिख लूंगा, मतलब सेपरेट कर लूंगा। तो इसको मैंने लिखा 1 अपॉन कोस ए, और इसको लिखा मैंने साइन ए अपॉन कोस ए। क्या लिखा, साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, फार्मूला पता होगा आपको, 1 अपॉन कोस ए होता है सेक ए, क्या होता है, सेक ए। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए। क्या होता है, साइन अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1 अपॉन कोस ए बराबर क्या होगा, सेक ए होगा। इसी प्रकार आपको यहाँ लिखना होगा साइन ए अपॉन कोस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन ए। ये मैंने दर्शा दिया, और यही आपको क्या करना था, लाना था। देखो यही लाना था, सेक ए प्लस टेन ए। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिकोणमिति के। धन्यवाद। आपको एक और क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा, सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। बच्चे इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि करें तो करें क्या। यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, कैसे लाएं हम RHS। तो सबसे पहले आपको सेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा कोस में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में। तो ये 1 ऐसा कैसा, आप और हमें पता है कि सेक ए का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए। ठीक, ये सेक ए की जगह फिर मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोस ए। आपने यहाँ पर किसका यूज करा कि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए, तो मैंने यह यूज कर लिया। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कितना है, 1। तो आप देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा, और इस कोस ए का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, कोस ए अपॉन ये कोस ए ऐसा का ऐसा। अब देखना ये रेसिप्रोकल होकर जाएगा, मतलब कि ये वाली वैल्यू कहाँ से होकर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ये 1 ऐसा का ऐसा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास अब क्या बचा है, 1 प्लस कोस ए अपॉन 1। तो ये 1 प्लस कोस ए आपके पास बचा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो ये जो वैल्यू है इसी का गुणा और ऊपर हम नीचे कर देंगे, मतलब कि प्लस है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, गए यहाँ पर आके वो रुक जाता है, क्या करना है। तो आपको क्या करना है, यह जो वैल्यू दे रखी इसका चिन्ह बदल कर ऊपर और नीचे उसका क्या कर देना है, गुणा अंश और हर में। तो यहाँ प्लस था तो मैंने इसका गुणा ऊपर और नीचे कर दिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमने सवाल को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। तो अब देखो ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कोस ए ऐसा का ऐसा। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपका फार्मूला, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस ए ऐसा का ऐसा। देखो यही आपको क्या करना था, लाना था। इस प्रकार हमने क्या लेके आ गए, RHS। आप इसको एक और तरीके से हल कर सकते हैं। आपने पहले LHS लिया, तो LHS को आपको सोल्व करने पर 1 प्लस कोस ए आया। अब RHS लेते तो RHS को भी सोल्व करने पर क्या आता, 1 प्लस कोस ए। इस तरह से LHS और RHS क्या हो जाते, बराबर हो जाते। लेकिन हमने LHS के ही द्वारा RHS लेके आए,
केवल आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि सेक को कोस में बदलना है, फिर इसको सोल्व करना है और यहाँ पर आके आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसको आपको आगे करना पड़ेगा, तो जो भी चिन्ह दे रखा है उसको बदल के आप ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा। फिर यहाँ पर को आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस ऐसे का ऐसा। इस तरह से हमने RHS प्राप्त किया। आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A बराबर लाना है आपको 2 sec A, जो कि 2020, 18 और 22 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना है, cos A। यह आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम ले लेना है कुल मिलाकर। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा, cos A। यह आपका एलसीएम आ चुका है। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया। अब मैं इससे डिनोमीटर से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा कितना, cos A। तो cos का cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर A। अब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो cos A क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा कितना, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसा कि आप यूं भी कर सकते हैं, cos A का मल्टीप्लाई cos A में करा तो cos स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में कर दिया 1 प्लस साइन ए इंटू cos A। अब मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या कर लूंगा, ओपन। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूले से हम इसको ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स साइन a स्क्वायर, फिर फार्मूले में आता है 2ab, 2 का 1 में करेंगे 2, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन a। अपॉन में कौन है हमारे पास, 1 प्लस साइन a, इंटू में कौन है, cos a। अब देखना इधर, ये cos स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है। हमको आइडेंटिटी पता है, हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं इसकी जगह, इन दोनों टर्म की जगह कितना लिख दूंगा, 1। तो हमारे अब क्या बनेगा, 1 तो पहले से मौजूद था, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। फिर हमारे पास कौन बचा, 2 साइन ए, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 साइन ए। अपॉन में हमारे पास कौन है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये लिख दिया मैंने 1 प्लस साइन ए इंटू में कौन लिख दिया, कॉस ए। अब देखो 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2। ये 2 साइन ए ऐसा का ऐसा, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कौन है, कॉस ए। अब देखना यहाँ 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 कॉमन ले लूंगा। तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1। यहाँ से 2 चला गया तो कौन बच जाएगा, साइन ए। अपॉन में कौन है अपना 1 प्लस साइन ए इंटू में कौन है, कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपके पास कौन बचा, ऊपर बचा 2 इंटू 1 और नीचे कौन बचा आपका, कॉस ए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक ए। क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए। और यही आपको क्या करना था, लाना था। इस तरह से मैंने RHS लेके आ गया, हम RHS लेके आ गए। यदि आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले नहीं पता है, शानदार ट्रिक के द्वारा हमने समझाए हैं, तो ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें। आपने यदि वह वीडियो नहीं दिखे हैं कि त्रिकोणमिति के फार्मूले ट्रिक के द्वारा कैसे याद करें, हेक्सागोन के द्वारा उंगलियों की सहायता से एंगल कैसे याद करें, यदि वह नहीं देखें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से त्रिकोणमिति के फार्मूले याद करें। और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।